इसके पहले का जो चीज़ था सब क्लियर है ना आपको? प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, क्यों यूज की जाती है ना, फीचर्स क्या है उसका, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है ना। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे बाई प्रोडक्ट। देखो नॉर्मली अभी जैसे सब बता रहे हैं, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हमारा एम नहीं था बनाना। जैसे अभी बात की वो कि आप क्या बना रहे थे, मेन प्रोडक्ट। जैसे हम लोग उस दिन बात करते थे सरसों का तेल अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सरसों के बीज चाहिए। सरसों के बीज से ही हम क्या बना पाएंगे, सरसों का तेल। लेकिन जब सरसों का तेल आप बना रहे थे तो मेन प्रोडक्ट वहां पर क्या हो गया, सरसों का तेल हो गया। बट उस प्रोसेस के दौरान जो उसका वेस्टेज है, जिसको आपने क्या नाम दिया खरी, वो भी तो निकल रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया। यहां पर हमको ध्यान देना ये है, जब हम मेन प्रोडक्ट बना रहे थे उसके साथ साथ हमारा एम नहीं था, हमारा क्या एम था, क्या कि हम खरीद का उत्पादन करें, प्रोडक्शन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। बट अगर आप सरसों का तेल प्रोड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिक उसका वेस्टेज निकलेगा ही निकलेगा ना। अगर हम लोग शर्ट बनाएंगे, शर्ट से कतरन निकलना पॉसिबल है। आप चाहे जितना भी, चाहे जो भी टेक्निक या एक्टिविटी लगा लो, अगर आप सोचो कि बच जाए तो बच नहीं सकता है ना, वेस्टेज होगा ही होगा। तो ध्यान रखो, प्रोसेस एक्टिविटी के दौरान जब हम मेन प्रोडक्ट बना रहे हो और उसके साथ कोई और एक प्रोडक्ट जनरेट हो जाए, बट वो सेम वैल्यू और सेम नेचर का नहीं है, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, आप पढ़ोगे यहां पर क्या लिखा है, अ बाई प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। देखो जैसे हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। नंबर वन क्या होती है, मेन। नंबर टू क्या होती है, सेकेंडरी। ठीक है, तो देखोगे ये क्या है, एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है विच इंसिडेंटली रिजल्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट, है ना। जो क्या हो गया, उस प्रक्रिया में ऑटोमेटिक निकल गया, जनरेट हो गया। क्या हमारा ऑब्जेक्ट इसको जनरेट करना या इसको प्रोड्यूस करना था, क्या नहीं। ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द सम सेम प्रोसेस। ठीक है, ये किस प्रोसेस के दौरान निकला, उसी प्रोसेस के दौरान जिससे आप मेन प्रोडक्ट को जनरेट कर रहे थे। ठीक है, अब बाई प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट विच अराइजिंग इंसिडेंटली इन द प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट एंड विच हैज अ रिलेटिवली स्मॉल सेल्स वैल्यू कंपेयर विद द मेन प्रोडक्ट। ध्यान रखो, अगर आप शर्ट बेच रहे हो, 1,000 रुपए की शर्ट आप लोग बेच रहे है ना, जो उसका कतरन बच गया है, आजकल उस दिन में बता रहा था कोट, कोट में क्या करे तुम, एक रंगीला कपड़ा लगा दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। अब वो जो कतरन बच गया उसका तुमने वही बना दिया, हाँ मान लो उसको मॉडिफाइड किया, एकदम बना दिया। रुमाल से भी हैवी वैल्यू है उसकी, देखते हो कि नहीं। कहता भैया 200 रुपये 300 रुपये तो यही हो गया, 300 का तो पूरा रुमाल का पैकेट ले लो तुम, 5 वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं। लेकिन देखोगे वो जो कतरन है उसका वो वैल्यू नहीं जो वैल्यू आपके शर्ट की है, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया, आपका बाई प्रोडक्ट हो गया। जबकि आप देखोगे सिमिलर प्रोसेस में ये जनरेट हो रहा है, उसके लिए आपने कोई और अलग प्रोसेस नहीं किया हुआ है। ठीक, देखोगे CIMA डिफाइन बाई प्रोडक्ट एज, CIMA ने कैसे डिफाइन किया है इसको, देखोगे आउटपुट ऑफ सम वैल्यू प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली इन मैन्युफैक्चरिंग सेम थिंग एल्स। अगर आप किसी चीज को बना रहे हो, उस मेन प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट आप उसके साथ जनरेट कर ले रहे हो, बट नेचर से और वैल्यू से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी वो नहीं आ रही, तो वो प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया। ठीक है ना। जैसे अगर ध्यान दो, चावल का खेती होता है तो है ना, धान निकलता है ना उससे, तो धान से हम लोग क्या करते हैं, भूसी अलग कर लेते हैं और चावल अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो जो भूसी है वो क्या हो गया, आपका बाई प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई दिक्कत, तो आगे बढ़ो। देखो यहां पर कुछ इंडस्ट्री यहां बताई गई आपकी और उसके बाई प्रोडक्ट को बताए गए, चेक करिए आप। शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में
हम लोग देखो गन्ने के जूस पर जाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, तो क्या करता है उससे, जो गन्ना जिसमें कुछ बचा नहीं होता जूस, उसको ने पूरा बच जाता है, उसको क्या बोलते हो आप? खोइया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिखा है ये मोलेसेस, ठीक है ना, जिसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, भट्ठे में झोंक दिया, और भी आजकल देखो जैसे इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। फिर आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर, यहां पर क्या है भाई ये, ठीक है, फॉरेन स्लैग यूज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, क्या होता है ये, बताओ, गूगल करो। देखते हो ना, जब जहां ही वो राड और काटी जाती चूरे निकलते हैं, ठीक है ना, क्या यूटिलाइजेशन है उसका, हाँ बालू मिक्स करके हो जाता है, और जोड़ने ओढ़ने में कहीं पर यूटिलाइजेशन उसका कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो जो वो आती है ना, वो मशीन होती है, जब वो करते हो तो उसमें से वो निकलता है आग, ठीक है, तो उसमें बड़ी बड़ी रॉड, वो क्या होता है, उसी के चूरे ही होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर मीट ट्रेड में इसका क्या यूटिलाइजेशन है, चीनी साहब का नहीं है। और आजकल देखो जैसे वो क्या लेडीज के जितने भी वो बन रहे हैं, हाँ ये सब भी क्या करते हैं, आप इसी सब से बनाते हैं, ठीक है ना। होता होगा कुछ, ओ निधि, ठीक है ना, वो उसके बाल से बनता है। फिर कोक इंडस्ट्री में रेयोनियम होता है कुछ, ठीक है ना, तो ये सब नाम है, ये उसके बाई प्रोडक्ट है, इसके बारे में हमको भी नहीं पता, देख लेंगे आप। फिर थिम्बर का आप देखे होंगे, आजकल देखो जो लकड़ी का काम करता है उसके यहाँ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, क्या करता है उसका कुछ ना कुछ बना देता है। जैसे देखो तुम लोग के यहाँ वो कोई साइड में जितने भी अलमारियां छोटी छोटी लगा दी गई हैं छोटा छोटा सामान रखने के लिए, हाँ रैक टाइप का जो होता है, ठीक है, सजावट में इसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर बैट वैट बनता था ना, याद होगा तुम लोग को, तो हाँ बुरादे चिपकाए जाते थे, ठीक है ना, तो ये सब है। फिर थर्मल पावर प्लांट में ऐस का हम लोग उस दिन बात कर रहे थे ना, जितने भी राख वाख हैं जो आजकल देख रहे हो तुम, हाँ ये क्या नाम है, फर्टिलाइजर में भी यूज हो रहा है, जैसे तुम्हारी ईंटें बन रही हैं इंटरलॉकिंग वाली, वहां पर भी आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। अब कल आप पढ़ के आना मेन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना, यहां तक कोई समस्या। चलो भाई फॉर्मेट देखोगे आप प्रोसेस अकाउंट का, हाँ लिखना हो लिख लो, नहीं नोट्स तो अभी आपको सेंड कर देंगे। बनाना हो बना लो, बना लोगे तो ज़्यादा फायदा। गर्मी हो रही क्या, गर्मी होगी तो भी फैन ना चलाना अभी 1 महीने। आशीष बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई दिक्कत? देखो तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि सारे खर्चे क्या होते हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो आप देखो
किसी भी प्रोसेस एक्टिविटी में आपने मटेरियल कितने लगाए, कितने मेटल की यूनिट लगी है, फिर वेजेस कितने का है, एक्सपेंस कितने का है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, अदर एक्सपेंस कितने के, सारे खर्चे आप ऐड करो, सारे यूनिट को ऐड करो, ठीक है। फिर इधर चेक करोगे लॉस इन वेट है, उसकी क्या कॉस्ट है, वेस्टेज है उसकी क्या कॉस्ट है, सेल ऑफ रेजिड्यू, स्क्रैप और बाई प्रोडक्ट कितने हैं, इसकी क्या कॉस्ट है, नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसको क्या करो, इक्वल कर लो, बाकी कुछ करना नहीं इसमें, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बशर्ते आप इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। आपको ये यूनिट कॉस्टिंग से भी ज्यादा इजी लगेगा, ध्यान रखिए। हो गया, आगे बढ़ूं? टीएफ का मतलब देखो भैया, टी फॉर ट्रांसफर, ठीक है ना, टी फॉर ट्रांस, या फॉर ट्रांसफर, शॉर्ट फॉर्म है इसका। अभी आ रहा है, परेशान ना हो। देखो लॉस इन वेट का मतलब क्या होता है, आप बताओ। जब हम उस दिन बता रहे थे, आप चाय बना रहे हो, एक गिलास अगर आप चाय में पानी डालते हो तो क्या एक गिलास चाय आपको मिलती है क्या? नहीं, कुछ वेपोराइजेशन से क्या होता है, उड़ जाता है कि नहीं। तो क्या है ये, लॉस इन वेट। लॉस इन वेट की कोई कॉस्ट नहीं होती, ध्यान रखोगे आप। लॉस इन वेट का कोई कॉस्ट नहीं होगा, या नॉर्मल लॉस होगा उसका कोई कॉस्ट नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को हमेशा। फिर वेस्टेज क्या है, अभी ये सब चीजें तुमको लिख के मिलेंगी, ठीक है ना, अभी आज तुमको समझाने अगली वाली क्लास में लिखी। वेस्टेज का मतलब क्या होता है, हाँ यूटिलाइज हुआ ना। यहां देखो वेस्टेज का मतलब क्या है, जैसे 1000, यहां पर मैंने 1000 यूनिट डाली, ठीक है ना, 5% क्या हो गया, लॉस इन वेट हो गया। 1000 में से 50 यूनिट का लॉस इन वेट हो गया, बची कितनी, ठीक है ना। आप ध्यान रखो एक बात और, अब ध्यान रखेंगे हम लोग, वेस्ट हो गया कितना, 10%। बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे चाय का दुकान जो होता है, वहां पर जो चाय बना लेता है, तो जब वो चाय छानता है ना, तो देखो गिरता रहता है, बड़ी सी उसकी वो होती है ना छन्नी, वो कितनी भी कोशिश करे वो बचा सकता है क्या, बचा नहीं सकता है। शाम को अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, वो बोला 100 रुपए की चाय का नुकसान, ठीक है। तो यहां पर मान लो 10% वेस्टेज है, उसकी क्या कॉस्ट है, ये बात आप कहां रखोगे, यहां पर क्रेडिट साइड, ठीक है ना। सेल ऑफ रेजिड्यू, इसका मतलब क्या होता है, या स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट, जो बच गया, खराब हो गया, या कोई जो बाई प्रोडक्ट निकला है, उसको अगर आप सेल करोगे, उससे क्या अमाउंट आप रिकवर कर रहे हो, वो पैसा आप कहां लिख रहे हो, ये सब अगर माइनस कर दिए तो जो अमाउंट बैलेंस आ गया, यही क्या है, यही आप ट्रांसफर कर दोगे, कहां पर कर दोगे, अगले प्रोसेस, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या भाई, कितना मटेरियल आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, वेजेस कितने की लग रही है, एक्सपेंस कितने के हैं, फिर इनडायरेक्ट खर्चे क्या है, अदर एक्सपेंस क्या है, ठीक है। आओ लिखो सब लोग एग्जांपल नंबर 1। अगर आप चाहें इसका फोटो खींच लें, आराम से घर पे बैठ के लिखो, ठीक है ना, ज्यादा समय आप क्वेश्चन को समझने में दे सकते हो। हाँ नोट्स में है, नोट्स आप अपना ओपन कर लो सब लोग फटाफट। जो लोग ग्रुप में नहीं ऐड हैं वो लोग ग्रुप में अपने आप को ऐड करवा लें। इसका नंबर दे दो, ऐड कर दो। देखो एक गुड्स है, वो 3 प्रोसेस से पास होके जा रहा है, प्रोसेस नंबर A, B और C, कोई दिक्कत,
प्रोसेस ए में मटेरियल 28,000 का है, लेबर 25,000 का है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का है? प्रोसेस बी में मटेरियल 13 का है, लेबर 20 का है और एक्सपेंस कितने के? प्रोसेस सी में सब बात बता दी गई। कोई दिक्कत आपको यहां पर? आपको ध्यान देना है द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वीक इंडेड 31 दिसंबर 2018 इज 1000, है ना। हमको कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है? 1000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हैं? जिसका अप्रोक्सीमेशन अकॉर्डिंग टू वेजेस के रेशियो में हो रहा है प्रोसेस में, ठीक है ना। आपको वैसे भी पढ़ाया गया था, अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको आप कैसे एलोकेट करोगे? वेजेस के रेशियो में, डायरेक्ट वेजेस में, ठीक है ना। कह रहा कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, नॉर्मल लॉस 5% है केवल कहां पर? प्रोसेस ए में। कोई दिक्कत की बात? आप चेक करोगे मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट 28, 25, 7। बात समझ में आ रहा है? हमने इनपुट कितना दिया? 1000 यूनिट, अभी ऊपर तुमने पढ़ा। फिर ध्यान रखो नॉर्मल लॉस 5% का है, कितना भाई? 1000 का 5%, 1000 यूनिट है कि नहीं, उसका 5% कितना हो गया? 50। हमने अभी बताया इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने का है? 14,000 रुपए का है, ध्यान दो अगर आप तो। वेजेस का रेशियो 25, 20 और 25 है। ये का सब कहां पर है? ए, बी और सी में। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ये आ गया, इसको टोटल कर दिए, कितना आ गया? 14। तो 14,000 को 5/14, 4/14 और 5/14 के रेशियो में डिवाइड किए तो ये आ गया आपका ए का, ये आ गया आपका बी का और ये कहां का आ गया? कोई दिक्कत? नॉर्मल लॉस देखो आपका ये निकला 1000 का, 5% कितना होगा? 50 यूनिट। कोई दिक्कत की बात? तो हमने क्या किया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को उठा के यहाँ 5,000 रुपए रख दिया। कोई दिक्कत की बात हो बताओ? नॉर्मल लॉस 50 हो गया। टोटल कॉस्ट कितने की यहां पर? 65,000 की है कि नहीं? यहां पर तो कोई कॉस्ट है नहीं। अगर 1000 में से 50 यूनिट का लॉस हो गया तो अगले यूनिट में कितना ट्रांसफर होगा? अगले प्रोसेस में 950। अब कोई कॉस्ट है नहीं, 65 में 0 माइनस के सेम आ गया। पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? कोई दिक्कत की बात? तो ये है आपका प्रोसेस ए का अकाउंट। इसमें कोई डाउट हो आप हमको बताओ। देखो इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना। ये खर्चे आपको दिए थे, पुट कर दिए। ये यूनिट दिया था, पुट कर दिया आपने। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को वेजेस के रेशियो में डिवाइड कर दिया, हो यहां का ये आ गया। 50 यूनिट का लॉस हो गया, बचे कितने? अब भाई इधर 1000 है तो इधर भी 1000 होगा। 50 का लॉस हो गया तो बचा कितना अगले में ट्रांसफर करने के लिए? कॉस्ट आपको दी है, पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल लोगे, जो कॉस्ट है डिवाइड कर दिया तुमने आउटपुट से। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ। वेजेस चेक करो ना अपना, दो तीनों। यहां का वेजेस कितना है? लेबर को वेजेस भी बोल सकते हो। यहां पर तो सारा जीरो अगर कैंसिल कर दो तो कितना बचा? 25, 20, 25। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5, 4, 5 कितना आ गया? 14 आ गया कि नहीं आ गया? टोटल किया तुमने तो इस रेशियो में डिवाइड कर दिया मैंने 14,000 को। ये ठीक है। हाँ वो झटका लगेगा ना। क्या भाई मुकेश, मजा आ रहा है तुमको? तो झापड़ खाने का मन हो रहा है क्या तुम्हारा? कहाँ गया सात्विक? हो गया, आगे बढ़े। फिर प्रोसेस नंबर बी में आओगे। 950 यूनिट ट्रांसफर की कॉस्ट कितने की है? यहां का मटेरियल, लेबर, ओवरहेड चेक कर लो आप। 13, 20 और 3 का है कि नहीं है? हमने उठा के ये वैल्यू उठा यहां पर पुट कर दी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इस रेशियो में डिवाइड किए थे ना, यहां का कितना आ रहा था? कोई दिक्कत? यहां पर कोई नॉर्मल लॉस है क्या? ये टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? कितने यूनिट की? कोई दिक्कत? तो हम यहां पर 950 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
ध्यान रखो टोटल कॉस्ट 1,05,000 को डिवाइड कर दिए 950 से, कितनी आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? नोट डाउन। हो गया? ईशांत, प्रिंकेश कहाँ है? प्रोसेस सी सब लोग अपने से बनाए। नौ सौ 50 यूनिट आया यहाँ पर। कॉस्ट कितने की रही है? मटेरियल कितने का जरा चेक करना है यहाँ पर। मटेरियल 9 का है, लेबर 25 का है, डायरेक्ट एक्सपेंस 6 के। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने का है? यहाँ पर कितने यूनिट? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बाय फिनिश्ड स्टॉक। टोटल कर लो भाई कॉस्ट। तो यहां पर भी कितना आ गया? 950। क्लियर हो गया आपको? ये पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे जब आप 1,50,000 को 950 से डिवाइड कर दिया हमने, 89। नोट कर ले भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम की बात हो बताएं आप हमको। क्या भाई विकास, आप लिख नहीं रहे हैं? आपको भगाऊं क्या मैं? इसके बाद सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमको भी भेज देना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3।
भेज दिए। हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। सब लोग बुक ओपन कर लो अपना अपना। शॉर्ट आंसर भेज रहे हो बेटा, लॉन्ग आंसर भेजो। नहीं, लॉन्ग कर लोगे अपने आप आने लगेगा ना, जल्दी भेजो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आओ सब लोग। सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। पूरा पीडीएफ भेज दिया मैंने। शॉर्ट आंसर दिख रहा है? देखो, एक प्रोडक्ट है, ये 3 प्रोसेस के थ्रू पास हो रहा है। पहला प्रोसेस ए है, दूसरा बी है, तीसरा क्या है? सी। फिर कंप्लीशन है इसका। ड्यूरिंग द मंथ जैन 2018 2000 यूनिट वर प्रोड्यूस, द अदर पर्टिकुलर आर एच अंडर। प्रोसेस ए में मेटल कंज्यूम कितने का है? 1,20,000 का, वेजेस 1 लाख का, एक्सपेंस कितने के? कोई दिक्कत? बी में 60,000 का है, वेजेस 80,000 का, एक्सपेंस कितने के हैं? मेटल कंज्यूम कितने का? सी में 40 का है, वेजेस 1 लाख का है, एक्सपेंस कितने के? कोई प्रॉब्लम की बात? अभी जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे वहां पर 14,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंस था आपका, और यहां पर कितने का बेटा? कह रहा है इसका जो अपोर्समेंट होना है वो किस बेस पर होना है? आपको वेजेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना है? 1,80,000 और तो वर्किंग नोट नंबर आप 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यहां पर आप 4 जीरो यहां से 4 जीरो यहां 4 जीरो यहां सिंप्लीफाई किए, 10:8:10, 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा। ये बात क्लियर कि नहीं है आपको? आप चाहो नोट डाउन कर लो। वर्किंग नोट नंबर 1, साहिल बातें समझ में आ रही नहीं? शिवम सिंह, पहले का 280, दूसरे का 480। मुकेश जी क्लियर है आपको? विकास, राम, आलोक, आशीष, समझ में आ रही बात कि नहीं? साहिल, इशिता, समझ में आ रहा है ना? मयंक, अतुल, निधि, निधि और नवीन, नृतिका, समझ में आ रहा है बेटा? तुम्हें सब ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन अकाउंट में टॉप नहीं हो पाता ना।
क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? आना चाहिए। अतुल जी से आप संपर्क करते रहा करिए नायक। क्या भाई विकास, बहुत हंसी आ रही तुमको? नालायक कहीं के। आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं यहां से। देखोगे आप लोग प्रोसेस नंबर 1, ध्यान दो। प्रोसेस ए में मेटल कितने कंज्यूम हो रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, वेजेस की कॉस्ट कितनी, और एक्सपेंस की कितने की। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को तुमने डिवाइड किया था 5:4:5 के रेशियो में ना। तो यहां पर 1,40,000 का 5/14 कर दो, कितना आ जा रहा है? 50,000 आ गया कि नहीं? कोई लॉस तो है नहीं। 2,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? 2,80,000। कोई दिक्कत यहां तक? ध्यान रखोगे इस 2,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 2,80,000 आ गई कि नहीं? आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो। 280 को डिवाइड कर दो, 2,000 कितनी आ गई? 140। यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई बताएं आप लोग? लॉस नहीं बिल्कुल इसमें। क्यों राम? फिर ये उठ के कहां चला है आपका? प्रोसेस बी में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? यहां पर चेक करो आप, मटेरियल कितने का है, वेजेस, एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको आपने 5:4:5 के रेशियो में डिवाइड किया था कि नहीं अभी? कोई दिक्कत की बात आपको यहां तक? अगर आप ध्यान दो, 2,000 का कॉस्ट कितना है? 4,80,000 इधर। जब कोई लॉस नहीं हुआ है तो ये भी तो सेम ही होगा ना। आप चाहो पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो। 4,80,000 को डिवाइड कर दोगे कितने से? 2,000 से। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? 240। यहां तक किसी बच्चा को कोई डाउट हो बताए वो? निधि, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? बहुत अच्छा हुआ। हटा दें इसको, नोट कर लो फिर। कहां चला गया चाहत? 17 पेपर है बैक इंप्रूवमेंट का, जिसका हो वो लोग ध्यान दें कायदे से। नहीं, डिस्प्रेशन में चले जा रहे हैं कुछ लोग। हाँ तुमको अतुल भी गया था क्या? दोनों लोग मेरा नाक कटवा के चले आए। तो तुम अपने ऊपर क्या सब ले लेती हो बेटा? तुम पढ़ रही हो ना,
पास हो जाओगी, परेशान नहीं। चलो बताओ यहाँ मटेरियल कितने का, चलो हो गया फिर, इसीलिए हमको डाउट होता है ना। वेजेस कितने का? हाँ, अरे वो कॉपी कर दिया ना मैंने ऊपर का। अब टोटल कर लीजिए आप लोग। दो 2000 की कॉस्ट कितनी आ गई? कोई दिक्कत? तो 7 लाख को डिवाइड कर दिया गया 2000 से, नोट कर लीजिए। यहां पर लिखोगे राम तुम फिनिश गुड्स या फिनिश स्टॉक, ठीक है राम? कह रहा है वहां सी लिख दीजिए। कितना सरल है मुकेश? 20 नंबर पाओगे इस बार तुम, 37 नंबर पाए थे ना इस बार। अभिषेक समझ में आ रहा कि नहीं? हंस रहा है यार, इसमें डाउट ही, इसमें दिक्कत ही क्या है? तुमको नॉर्मली ये पता होना चाहिए खर्चे कहाँ जाएंगे, ये दिया ही हुआ था और ये खर्चा तुमने पुट कर दिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए हो किस रेशियो में? वेजेस के रेशियो में, तीनों का वेजेस उठा लिया है ना। देखो ये नीचे लिखा कि नहीं, ए का वेजेस, बी का वेजेस, सी का वेजेस था, इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 5 4 5 का रेशियो आ गया, टोटल कर दियो, 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दियो, ये आ गया एबीसी का। तो भाई तुमको इसमें समस्या कहाँ है? कोई लॉस था नहीं, इधर टोटल की 2000 यूनिट, 2,80,000 की पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो, 280 को 2 से डिवाइड कर दियो और ये उठ के तुम्हारा आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ का मटेरियल वेजेस एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख दिया तुमने, ये टोटल किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, फिर इसको उठा के इधर ट्रांसफर कर दिया तुमने, इधर के पूरे खर्चे लिख दिए, ये फिनिश स्टॉक आ गया। हाँ हाँ नितिका, हाँ अब तुमको समझ में आ गया है। देखो तुम नजर ना लगा देना बेटा इस बार। अरे राम बदतमीज, राम लोग फोन किए कहे सर हम लोग पास हो गए, मैं सोचा लग रहा है पढ़ना भी टॉप कर दी क्या, बताइए नहीं मैं पास हो गई हूँ बस। हो गया? यहां तक कोई दुख की बातें हो तो आप हमको बताओ, मैं उस दुख का निवारण करूं कुछ। अब लिखो भैया क्वेश्चन नंबर 2 3 तक ही कर पाओगे होमवर्क। अच्छा कल प्रोग्राम है, तभी आज तुम्हारे कॉलेज की लड़कियां गायब थी। होस्टिंग का मतलब कौन सी होस्टिंग? ठीक ठीक।